हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। और जैसा कि मैंने करंट अफेयर के अंतर्गत 500 क्वेश्चन कराने का एक वादा किया है, और उस वादे के तहत मैं आज अगली वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें मैंने महत्वपूर्ण जनवरी और फरवरी से संबंधित, यानी जनवरी 2023 फरवरी 2023 से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं। और आज की वीडियो में भी मैंने 50 क्वेश्चन मैं लाया हूं। यानी मैंने जो वादा किया है, मैं कुल 500 क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, और आगामी यूपी पैट या किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में इन 500 प्रश्नों से कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बड़े महत्वपूर्ण मैंने लिए हैं। सबसे पहले देखते हैं, भारत ने किस देश को पेंटीवेलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने दान करने की घोषणा की है। यानी भारत ने घोषणा की है कि इस देश को हम 12,500 खुराक दान में देंगे। तो इस देश का नाम दोस्तों क्यूबा है। यानी क्यूबा की राजधानी दोस्तों हवाना मानी जाती है। इसकी राजधानी भी पूछ लेते हैं, तो क्यूबा को 12,500 खुराक दान देगा अपना भारत दोस्तों। दूसरे नंबर पर आते हैं, कौन सा राज्य राइट टू साइट के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से माना गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब माना जाएगा वो राजस्थान माना जाएगा, जिसकी कैपिटल जयपुर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं, एएसआई ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नालंदा में 1200 वर्ष से पुराने दो लघु स्तूपों की खोज की है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों होने जा रहा है। आप भली भांति परिचित है, नालंदा जो पड़ता है, नालंदा जो जगह पड़ती है दोस्तों बिहार में पड़ती है। और बिहार की अगर मैं बात करता हूँ, बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और बिहार में भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी दोस्तों बिहार में ही है। और बिहार, ये जो नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी बड़ा बिहार का बड़ा ही फेमस विश्वविद्यालय दोस्तों माना जाता है। और बिहार में पटना, हाजीपुर और भागलपुर, ये तीनों गंगा के किनारे पड़ते हैं। पूछा जाता है कि भागलपुर, पटना या हाजीपुर किस नदी के किनारे पड़ते हैं, तो गंगा के किनारे पड़ते हैं। तो बिहार से हमें ये जानकारी देखने को मिलती है। और कई अन्य क्वेश्चन बिहार पर बनते हैं। बिहार का पुराना नाम दोस्तों मगध है। बिहार की राजधानी जो पटना है उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है, जो कि उदयन ने बसाई थी। और बिहार का रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें जानकारी मिलती है। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के कोल्लम जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से माना गया है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा, कोल्लम जिला जो पड़ता है वो दोस्तों केरल जिले में पड़ता है। और केरल मसाला नगरी है। केरल रबर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल में ही दोस्तों मैं बार बार बताता हूँ, सबरीमाला मंदिर केरल में ही है। और अट्टूकल पोंगल केरल का ही त्योहार है दोस्तों। तो केरल से हमें जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र के साथ अपने डाक टिकट जारी करेगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से होने जा रहा है। तो ऐसा करने वाला श्रीलंका, जो भारत का पड़ोसी देश है। और श्रीलंका भारत से जो जुड़ता है वो पाक जलडमरू मध्य से जुड़ता है। और श्रीलंका का पुराना नाम पूछ लेता है, जिसका पुराना नाम सिलोन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण किस देश के दावोस में शुरू होगा। तो ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो दावोस जो जगह पड़ती है दोस्तों वो स्विट्जरलैंड में पड़ती है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी एग्जाम में बहुत आती है, जिसकी राजधानी दोस्तों बर्न है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने होटल, समुद्र तट और पार्कों सहित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का सबसे सख्त कानून विरोधी कानून लागू किया है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से होने जा रहा है। ये वो देश पड़ता है जिसकी राजधानी इसी के नाम पर स्थित है, यानी मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी दोस्तों मैक्सिको सिटी है। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के प्रथम मंत्री के रूप में सोनिया गुआजारा को नियुक्त किया है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने जा रहा है। ये वो देश है दोस्तों
जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश पड़ता है ब्राजील, जो कॉफी के बाग के लिए फेमस है, जो गन्ने के लिए बड़ा फेमस है, और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो मैंने बता ही दिया। और इसी में G20 का 19वां सम्मेलन दोस्तों होगा, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ब्राजील दोस्तों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश के अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो आप इससे भली भांति परिचित हैं, पाकिस्तान इसको जो है आतंकवादी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद है। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में निजाम मुकर्रम जहां बहादुर का निधन हो गया है? किस शहर के निजाम मुकर्रम जहां बहादुर का निधन हो गया है? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से NSCI स्नूकर ओपन क्राउन किसने जीता? आप स्नूकर का नाम आते सार आपके मन में आता है पंकज आडवाणी, लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो इसका पंकज आडवाणी नहीं होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, इसका उत्तर होगा लक्ष्मण रावत। तो इस प्रश्न का सही जवाब लक्ष्मण रावत होगा। भारत ने किस देश के साथ काला स्नो AK-203 का संयुक्त उद्यम उत्पादन शुरू किया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न होने जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रसिया, यानी रूस। रूस की राजधानी मॉस्को और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और अभी हाल फिलहाल में रूस की राजधानी मॉस्को में आमरस महोत्सव दोस्तों मनाया गया है। आमरस महोत्सव, यदि आमरस महोत्सव पूछा जाए तो रूस में मनाया गया है, और यदि आम महोत्सव पूछे तो लखनऊ में मनाया जाता है दोस्तों। 13वां प्रश्न देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार 2023 के शीर्ष IT ब्रांड कौन सा है दोस्तों? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है। इसका हो जाएगा दोस्तों प्रश्न का उत्तर एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज। इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सचेंज। तो आप इस प्रश्न का जो उत्तर सही माना जाएगा दोस्तों D सही जवाब माना जाएगा। किस देश के तेज गेंदबाज जियोवेनिस उवेस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने के लिए ICC से निलंबित कर दिया है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों होने जा रहा है। तो 14वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की अब तक की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना शुरू होगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने जा रहा है। ये वो जो प्रदेश है जहां पर भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है दोस्तों, यानी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। किस देश के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने इस्तीफा की घोषणा की है? यानी 16वें प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब न्यूजीलैंड हो जाएगा। और न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों वेलिंगटन मानी जाती है। 17वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु की छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की है? ये महिलाओं के उत्थान के लिए बड़ा एक अच्छा कदम दोस्तों माना जा रहा है। ऐसा करने वाला केरल ही दोस्तों अपना राज्य होगा, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो ऐसा करने वाला केरल राज्य बना है। 18वां प्रश्न देखते हैं। मैरीलैंड पहले भारतीय अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है दोस्तों? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से होने जा रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अरुण मिलर, यानी कौन बन जाएगा? अरुण मिलर। और कमला हैरिस से आप भली भांति परिचित हैं। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति मानी क्या जाती है ही वर्तमान समय में। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है? अभी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि हिंदी का बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो दोस्तों ये असमिया भाषा के कवि हैं। किस IIT ने इनक्यूबेटेड फॉर्म में भार OS नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया? और मैंने पहले भी बताया था कि यदि आप कोई भी प्रश्न भूल सकते हैं तो आप इसका तुक्का भी लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों IIT मद्रास। 21वां प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेघालय की राजधानी शिलोंग। भारतीय और मिस्र की सेनाएं किस राज्य में पहली बार संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन कर रही है? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार ऐसा है कि संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 होने जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों अपना जो प्रदेश होगा राजस्थान में ये आयोजित होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस
परियोजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों। मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से भारत में किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? तो ऐसा जो होगा, ये क्वेश्चन यूपी पैट के माध्यम से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश के साथ ऐसा संबंध होने जा रहा है। तो इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने 2025 के अंत तक पहली हरित ऊर्जा राज्य बनाने का प्रयोजन किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से होने जा रहा है। तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश। विश्व जनसंख्या सर्वेक्षण WPR के अनुसार किस देश को दुनिया के सबसे पुराने देश के रूप में घोषित किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है? यानी अभी कुछ आंकड़े आए हैं जिनके अनुसार ये माना गया है कि ईरान सबसे पुराना देश माना गया है, जिसकी राजधानी तेहरान दोस्तों है। कौन सा राज्य सरकार राज्य में किसानों को उर्वरक कीटनाशकों छिड़काव करने के लिए ड्रोन किराए पर देगी? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके समक्ष होने जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं किस शहर की ग्रैंड मस्जिद की सड़क पर दुनिया का सबसे लंबा सुलेखन भित्ति चित्र बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मक्का। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में समुद्री अर्थव्यवस्था एवं कनेक्टिविटी का केंद्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, जो अपनी भारत की राजधानी है दोस्तों। वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC सर गैरफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बड़ा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि पूरे साल की जो परफॉर्मेंस देखी जाती है किस खिलाड़ी की सबसे अच्छी है, तो दोस्तों ऐसा करने वाला बाबर आजम है, जो पाकिस्तान के कप्तान वर्तमान समय में दोस्तों हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने जा रहा है। लगभग 1000 इसकी संख्या हो जाएगी। पंजाब विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? यानी महिला नियुक्ति का एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं, ऐसा बनने वाली जो कुलपति दोस्तों है वे रेणु विग है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शेख मंसूर बिन जायद अल नहान, इसका ये जवाब हो जाएगा। किसने नई दिल्ली में भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 से 28 की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब पीयूष गोयल हो जाएगा दोस्तों। अनिल अग्रवाल के नाम पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में खोला गया है? यदि मैं क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं तो पहला क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा वो अहमदाबाद मोटेरा, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से पुकारते हैं। लेकिन दूसरा अनिल अग्रवाल के नाम पर जो बनेगा दोस्तों वो राजस्थान की कैपिटल जयपुर में बनेगा, और जयपुर को पिंक सिटी दोस्तों बोलते हैं। देश में पहली बार हाईकोर्ट ने ChatGPT की मदद से हत्या के मामले में जमानत पर फैसला सुनाया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों होने जा रहा है। तो ऐसा करने वाला जो हाईकोर्ट बना है पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट दोस्तों, ऐसा करने वाला AI के तहत फैसला सुनाने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। नासा के मून और MRS प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अमित क्षत्रिय का इसका सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही, ऑप्शन नंबर सी, यानी रमेश सिन्हा को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो निरंजन गुप्ता को चुना गया दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी दोस्तों? तो 41वें प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 144 रैंक थी दोस्तों। WHO द्वारा कितने देशों में मलेरिया मुक्त देश के प्रमाणित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए परीक्षा के लिए होने जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों होगा अजरबैजान और तजाकिस्तान। हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि नाटो में
अभी हाल फिलहाल में फिनलैंड दोस्तों शामिल हुआ है, जो कि 31वां देश बन गया है। किस देश ने डेटा संग्रह नियमों के संदीप उल्लंघन की जांच शुरू करते हुए ओपन एआई के चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इटली, जिसकी राजधानी रोम है। हाल ही में किसने नौसेना स्टाफ वीसीएनएस के उप प्रमुख का पद ग्रहण किया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संजय जसजीत सिंह, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य को कांगड़ा चाय को यूरोपीय भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया है? कांगड़ा के नाम से ही आपको याद आ चुका होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सुखविंदर सुक्खू वाला जो राज्य है दोस्तों, यानी हिमाचल प्रदेश। 2024 में इसरो के पीएसएलवी से किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोब 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोब 3 मिशन इससे लॉन्च किया जाएगा। किस देश के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है? और अभी कल मैंने डेली करंट अफेयर न्यूज के अंतर्गत बताया था, डेनियल मेदवेदेव को नोवाक जोकोविच ने हराकर यूएस ओपन जीत लिया है, लेकिन डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है। तो ये किस देश का दोस्तों है? तो आप इसे भली भांति परिचित हैं। तो दोस्तों ये रूस का खिलाड़ी है। निम्नलिखित में किस अदानी समूह द्वारा हाइपा पोर्ट कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 49वें प्रश्न का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा रोन मलका को। आगे बढ़ते हैं और 50वां आज का अंतिम प्रश्न, किस राज्य में अंजलि शर्मा ने अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो पर फतेह प्राप्त की है? ये किस राज्य की है दोस्तों? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ मैंने कुल 100 प्रश्न आपको करा दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न मैंने सभी प्रीवियस एग्जाम से, कुछ प्रीवियस पेपर में 2023 की परीक्षाओं में जो अभी हाल फिलहाल में हुई है उनमें से लिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं ये 500 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो यूपी पैट और आगामी जितनी भी परीक्षाएं आपकी होगी, करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन उसमें आपका गलत दोस्तों नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि कोई भी प्रश्न आप गलत एग्जाम में करके ना आए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।